रात का अंधेरा था। रिया अपने दोस्त अयान को ढूंढने के लिए गांव के पुराने कब्रिस्तान पहुंची। अयान सुबह से लापता था और उसे आखिरी बार इसी रास्ते पर देखा गया था। कब्रिस्तान में घुसते ही रिया को हल्की ठंड महसूस हुई। सूखे पेड़ों के बीच उसे चांद की रोशनी दिखाई दे रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है? रिया ने कांपते हुए पूछा। तभी एक टूटी हुई कब्र की मिट्टी हिलने लगी। रिया ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मिट्टी के नीचे से एक ज़ॉम्बी का हाथ बाहर निकला। देखते ही देखते कई कब्रें टूटने लगी और ज़ॉम्बीज बाहर आ गए। उनकी आंखें लाल थी और वो एक ही बात कह रहे थे, खून दो, हमें खून चाहिए। रिया ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि अयान एक कब्र के पास बेहोश पड़ा है और ज़ॉम्बीज उसकी ओर बढ़ रहे हैं। रिया ने हिम्मत जुटाई और एक पत्थर उठाया। मुझे जाने दो, वो चिल्लाई। ज़ॉम्बीज ने रिया की ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, हमें खून चाहिए, तुम अपना खून दो। रिया ने अपनी हथेली काटी और खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरा दी। ज़ॉम्बीज अचानक शांत हो गए और वापस अपनी कब्रों में लौट गए। अगली सुबह रिया और अयान किसी तरह गांव वापस लौट आए, लेकिन रिया जान चुकी थी उस कब्रिस्तान का रहस्य अब भी जिंदा है और अगली बार शायद कोई इतना किस्मत वाला ना हो, उसने सोचा।